सर, आपकी पत्नी ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सारे आरोप झूठे बेबुनियाद हैं। उनका छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसी ने मेरे डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियोस सर्कुलेट किए हैं। मैं बताना चाहूँगा मेरी पत्नी से और मेरे परिवार वालों से, मेरी पत्नी का मेरे परिवार वालों से बहुत पहले से झगड़ा चल रहा था। और उसका मेन कारण ये होता था कि जब मैं ड्यूटी जाता था तो मेरी मौसी देखती थी कि घर में किसी का आना जाना लगा हुआ है, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे कई बार की, कई बार बताया। और फिर भी मैं जब भी कभी पूछ लेता तो वो मुझसे झगड़ा करने लगती। आए दिन मौसी से झगड़ा होता रहता था, पापा से झगड़ा होता रहता था। 2-3 बार उसने मेरे मौसी को जान से मारने का प्रयास भी किया, जिसकी शिकायत मेरे पिताजी ने एसपी ऑफिस गोरखपुर में, सीओ ऑफिस गोरखपुर में और एसएचओ गोरखनाथ जी के पास दर्ज की, जिसके उपरांत 151 के तहत मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर शांति भंग का मुकदमा लगभग 1.5 साल तक चला। 3 मुकदमे चले, जिसको मेरी पत्नी ने नाटकीय रूप से सीधा बनने का झांसा दे के एक बार और मौका देने की बात कह के पिताजी से खारिज करने को कहा। चूँकि मैं अपने बच्चे से बहुत अथाह प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने पापा से निवेदन किया और वह मुकदमा खारिज कराया, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिसके उपरांत इन्होंने एक बार फिर मेरी मौसी पे हमला किया, जानलेवा हमला किया। जिसके बाद मैंने इनको यह कहा कि अब हम लोग इस घर पे नहीं रहेंगे गोरखपुर वाले, हम लोग खलीलाबाद वाले सरकारी आवास में जाके निवास करेंगे। उस पर मेरी पत्नी ने साफ साफ जाने से मना कर दिया। मैंने यह भी कहा कि यदि इतनी दिक्कत है आपको मुझसे और मेरे परिवार वालों से, तो सीधे सीधे शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाते हैं। आपको मैं बगल वाला जो घर है मेरा 10,000 स्क्वायर फीट का जो घर है, उसका आधा हिस्सा जो है मैं आपको दिला दूँगा। इसमें उनका यह कहना था कि मैं सब लूँगी और मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तो उस समय मुझे लगा ये गुस्से और आवेश में बोल रही हैं, परंतु मैंने फिर मौसी और पिताजी की जान का खतरा देखते हुए जब मैंने 112 में फ़ोन करने की धमकी दी, तुरंत इन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। वहाँ से उन्हें गाइडलाइन मिलते ही ये अपने आप को चोट पहुँचाने लगी, थप्पड़ मारने लगी, अपना कपड़ा फाड़ने लगी और इतने उनके नीचे घर वाले आकर के 112 की 3 गाड़ियाँ लेके पहुँच गए। पुलिस वालों के सामने हम मुझसे, मेरे पिताजी से, मेरे मौसी जी से आज से 8 महीने पहले बहुत गाली गलौच हुई, जिसके उपरांत मतलब मेरे ख्याल से अगस्त के माह में काफ़ी गाली गलौच हुई थी। जिसके बाद जब हम थाने पहुंचे तो हमारे एक पारिवारिक मित्र डॉक्टर श्वेतांग सिंह आए, उन्होंने बच्चे की दुआई दे के सबको घर ले गए। घर में जाने के बाद, सब परिवार वालों के जाने के बाद, सुबह मैं जब अपने ड्यूटी पे आया, इन्होंने पुनः जाके थाने में एक एप्लीकेशन दे दी। जिस एप्लीकेशन के बाद जब मुझे थाने में बुलाया गया तो वहाँ पे सुलहनामा हुआ। वहाँ पे यह सुलह हुई, उसमें साफ साफ लिखा गया कि मेरी पत्नी द्वारा मेरे पिताजी और मेरे मौसी के साथ मेरे साथ लड़ाई की जाती है, और जिसके उपरांत आज यह समझौता हो रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ खलीलाबाद में जिला कारागार वाले सरकारी आवास में जाके 5 अगस्त 2020 से रहेंगी, जिसकी प्रति भी मैं आपसे साझा करूंगा, जिसमें मेरी पत्नी के हस्ताक्षर हैं, गवाह में मेरे ससुर जी के हस्ताक्षर हैं और मेरे हस्ताक्षर हैं। उसके बाद हम लोग जब यहाँ खलीलाबाद रहने आए तो मैंने इनकी हरकतें, इनके परिवार की हरकतें देख के डर चुका था, क्योंकि इससे पहले भी यह लोग अपने सगे भाई का घर शास्त्री नगर कॉलोनी में कब्जा कर चुके थे और अपने मेरे ससुर और मेरे साले सब मिल के अपने सगे पिता और सगे भाई से गांव में लड़ाई कर चुके थे, जिसमें उन पे भी 151 का मुकदमा दर्ज हो चुका था। और इन्होंने जो है इस तरह के आरोप पहले भी लगाए थे अपने ससुर पे, अपने पिताजी पे यह आरोप लगाया कि उनका शारीरिक संबंध अपनी पतोह के साथ है, मतलब छोटी पतोह के साथ, अपने भाई की बीवी के साथ है, और जो भाई के बेटे का संबंध उनकी बेटी के साथ है। इस तरह के घिनौने आरोप लगा चुके थे ज़मीन कब्जा करने के लिए। अतः मैंने इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जिला कारागार वाला अपना आवास जो है वह CCTV कैमरे से लैस कर दिया। उसका उन्होंने बहुत विरोध किया। उनके बाबा आए, यहाँ बात हुई, मैं कहा बाबा मैं हटाऊंगा तो ये मेरी हत्या भी कर सकती हैं, और यह दोनों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगे हैं। अगर मैं इनके साथ गलत करता हूँ वो भी इसमें दर्ज होगा, और ये मेरे साथ गलत करती है तो भी दर्ज होगा। तो CCTV कैमरे लग गए। उसके बाद जब भी मैं ड्यूटी जाता तो इनके द्वारा CCTV कैमरे को डिस्टर्ब कर दिया जाता, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता। वह देख के मुझे शंका हुई कि जो मौसी कहती थी बार बार कोई घर पे आता है, वह बात पूरी तरह से सही हो सकती है। जिसके बाद परंतु बच्चे के मोह में मैं इस रिश्ते को खींचता चला गया, झगड़े होते रहे, मैं इग्नोर करता। अभी उन्होंने जो आपके सरकारी आवास पे वीडियो बनाने का आरोप लगाया, उसको किस नजर? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर।
उसके बाद जो है इसी सब प्रकरण में मेरे पिताजी मर गए और मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद इन्होंने अपना जो पुरानी साजिश थी उसका नया आयाम शुरू किया। मेरे साले ने मेरे डीप फेक वीडियोस बनाना शुरू किए। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने जब गरीबाबाद रहने से मना कर दिया तो मैं भी गोरखपुर में ही रहने लगा। अक्सर ये होता था, मेरा फ़ोन बाएं साइड टेबल पे मैं रख के सोता था तो सुबह उठने पे कभी बेड के सिरहाने पे होता था, कभी साइड में होता था, जैसे कि रात में कोई यूज़ कर रहा है। मेरे सोने के बाद शायद मेरा फिंगरप्रिंट यूज़ करके मेरे फ़ोन को अनलॉक किया जाता था, 10 तरह की चीज़ें की जाती थी। और उसके बाद डीप फेक से मेरे वीडियोज़ जो हैं मेरे साले द्वारा AI द्वारा जनरेट किए जाते रहे और उसका इस्तेमाल मुझे यहाँ पे पहले नहीं किया गया। अगर इनका ये कहना है मैं 6 महीने से बना रहा था, तो मैं 6 महीने से तो उनके साथ ही रह रहा था। पिछले 1 महीने से मैं खलीलाबाद में अकेले रहने लगा हूँ, जब उन्होंने झगड़ा करने की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मुझ पे घरेलू हिंसा लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं दूर हो गया, क्योंकि मेरी शादी को 7 साल होने वाला था और उससे पहले ये मुझ पे घरेलू हिंसा लगाने का प्रयास कर रहे थे। मैं इसीलिए इनसे दूर रहने लगा। जब मैं यहाँ पे आके रहने लगा तो उसके बाद यह फ़ोन पे मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने इनसे फ़ोन पे भी बात करना कम कर दिया। सर, ये पूरी साजिश है मुझे फंसाने की, ये फेक वीडियोस जनरेट करके। उसके बाद सर मैं जब घर नहीं जा रहा था, 18 तारीख को 18 मई को मुझे धोखे से बच्चे को चोट लगने के बहाने घर बुलाया गया। यह मुझसे झगड़ा करने लगी। जब मैं इनका वीडियो बनाने लगा, इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। जब मैं फ़ोन उनसे मांगा, जब मैंने इनसे फ़ोन मांगा तो ये चिल्लाने लगी। इतने में इनके परिवार वाले घर में घुसे। मुझे, मेरी मौसी को बहुत मारा। मेरी मौसी घायल होकर बेहोश हो गई। वह 5 दिन तक जिला अस्पताल में भर्ती रहीं और मुझे मारते मारते मेरा गला, सीढ़ी पे गला दबाने का प्रयास किया। मैं अगर थोड़ा सा डिफेंड नहीं किया होता तो मेरी हत्या वो कर दिए होते।